सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्ट कंपटीशन के एंट्रीज का पार्ट 1 जो था मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन उसके अपलोड करने के बाद काफ़ी ढेर सारे कमेंट आने लगे कि पार्ट 2 भी जल्द से अपलोड करो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पार्ट 1 में ही बोला था कि मैं जितने भी लेफ्ट एंट्रीज होंगे पार्ट 2 में दिखा दूंगा, बट गाइस आप लोग के इतने ढेर सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसलिए मुझे पार्ट 2 अपलोड करना पड़ रहा है। तो आज तक के जितने भी एंट्रीज आ चुके हैं उन सबको मैं पार्ट 2 में इंक्लूड कर दूंगा। बाकी पार्ट 1 में तो आ ही गए थे, जितने बचे हुए थे पार्ट 2 में आ जाएंगे। आज के बाद मतलब 7 जो हमारा लास्ट सबमिशन डेट है उससे पहले जितने भी आर्ट वर्क्स आएंगे उसके लिए मैं हो सकेगा तो एक अलग से पार्ट 3 बना दूंगा। तो चलिए सभी लेफ्ट एंट्रीज को देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह से ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैंने इस आर्ट कंपटीशन को अनाउंस किया था तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने इस आर्ट कंपटीशन का प्राइस बहुत कम रखा है, केवल 200 रुपये है, ऐसा ऐसा करके बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे जो मैं डिलीट भी कर रहा था काफ़ी। बट यार ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो अमाउंट हो इसका प्राइस हो बड़ा रखूँ, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो। बट आप समझ सकते हो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है अभी, तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल। लेकिन फ्यूचर में जब इस चैनल पे आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होंगे तो उसका जो प्राइस होगा ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पर बात प्राइस की नहीं, बात यह है कि जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या उसका मोटो केवल प्राइस होता है? नहीं यार, प्राइस और प्राइस में वैल्यू जो होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। प्राइस अलग चीज़ है और प्राइस अलग चीज़ है। प्राइस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं कहीं से मार्केट से तो उसके लिए हम कुछ पे करते हैं, उसे प्राइस करते हैं, उसका कॉस्ट जो होता है उसे प्राइस करते हैं। बट यार जो प्राइस होता है वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये एक शब्द ही नहीं, केवल एक प्रकार का इमोशन होता है और ये ऐसे ही नहीं मिलता। जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो और कई लोगों के सामने आपको खड़ा करके दिया जाता है तो अलग चीज़ होता है, अलग ही फीलिंग होती है वो एक प्रकार से। प्राइस और प्राइस का जो डिफरेंस है उसे हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है ज़मीन आसमान का है, आपको पता है। एंड जो प्राइस को प्राइस से कंपेयर करते हैं, माफ़ करना लेकिन वो वही लोग होते हैं जो कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मैं पार्टिसिपेट की बात कर रहा हूँ, अगर वो पार्टिसिपेट भी करते हैं ना तो उनको प्राइस का मतलब पता होता। जब आप स्कूल में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको इनाम के तौर पे अगर खड़ा करके एक चॉकलेट भी दिया जाता है ना तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि वो एक प्रकार का फीलिंग होता है, एक प्रकार का इमोशन होता है प्राइस, जो आपको समझना चाहिए। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब भी आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो तो आपका मोटो या फोकस उसके प्राइस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप क्या इंप्रूव कर रहे हो, क्या आप सीख रहे हो उस चीज़ से, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करके। जैसे हमारे इस आर्ट कंपटीशन में ही अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आप एक आर्ट वर्क मतलब किसी एक रेफरेंस से, पार्टिकुलर रेफरेंस से ढेर सारे आर्ट वर्क को देख रहे हो और उससे सीख सकते हो आप कि कौन क्या मिस्टेक कर रहा है, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो। तो ये मोटो है इस आर्ट कंपटीशन का। एंड होनेस्टली बताऊं तो हम सब जो आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चैनल पे, उसका फोकस भी यही होता है कि आप सीख सको। क्योंकि यार आप समझो, हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होता इस आर्ट कंपटीशन से ऑर्गेनाइज करके, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हम खुद का पैसा लगाते हैं, क्या आप सोचो हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं। हम आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको प्राइज़ देते हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं। एंड हम सब फ़ायदे को देखकर आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप सीख सको। हमारी जो आर्ट कंपटीशन होती है वो केवल लर्निंग पर बेस होती है, ताकि मतलब आप किसी एक पार्टिकुलर रेफरेंस से जितने भी आर्ट वर्क्स हैं उनको देखो, आप सीखो क्या इंप्रूव करना चाहिए आपको, क्या आप मिस्टेक कर रहे हो। बस यही होता है मोटो इसका। आप सबके रिक्वेस्ट पर ही हम सब अपने चैनल पे आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हो, ये सब कमेंट देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इतनी देर से क्या कहना चाहता हूँ। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आप ये देखोगे आप उससे क्या सीख रहे हो, क्या ले पा रहे हो, उससे क्या इंप्रूव हो रहा है आपके अंदर, ना कि उसके प्राइस को प्राइस से कंपेयर करने की कोशिश करो। क्योंकि यार प्राइस एक अलग चीज़ होती है, प्राइस एक अलग चीज़ होती है। आपको पता होगा अगर आपके पास थोड़ी भी तर्क शक्ति है तो। वैसे इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद सिंसियर हो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है। एंड 200 रुपीज़ एज अ प्राइज़ 1000 लोगों के सामने, क्योंकि वीडियो पर 1000 व्यू तो आ ही जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है जो आप समझ सकते हो। एंड प्राइस और प्राइस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो यार, आप सिंसियर हो, आपके पास दिमाग है। तो आई होप आपने हमारे बातों को समझा और स्क्रीन पे जो आर्टवर्क्स चल रहे हैं या फिर जो पार्ट 1 में भी चल रहे थे उसे देखकर आपने इंप्रूव करने की कोशिश की, आपने सीखा कि कौन क्या मिस्टेक कर रहा है। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनका भी आर्टवर्क्स इसमें भी नहीं आया तो फिर से रिसेंड कर देना, ताकि अगर मैं पार्ट 3 बनाऊँ या फिर आर्ट कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं इंक्लूड कर सकूँ। तो प्लीज़ रिसेंड कर देना अगर जिनका भी आर्टवर्क्स इस वीडियो में नहीं आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।